अस्सलामु अलैकुम। चैनल पे खुश आमदीद। न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नाजरीन, आज की कहानी बहन का प्यार है। एक थी रानी, इसके 12 लड़के थे। राजा को बहुत अरमान था कि एक लड़की भी होती, लेकिन खुदा की मर्जी ऐसी कि हर मर्तबा रानी के लड़का ही पैदा होता। यहाँ तक के लड़के तो 12 हो गए और लड़की एक भी ना हुई। अब राजा ने गुस्से में आकर कहा कि इस बार लड़का पैदा हुआ तो मैं इन 12 लड़कों को मार डालूंगा ताकि लड़की ही राज करे और सारी दौलत उसी को मिले। ये सोचकर राजा ने लड़कों के लिए 12 बड़े बड़े संदूक बनवाए ताकि जैसी ही लड़की पैदा हो इन लड़कों को कत्ल करके इनकी लाशें संदूकों में रख दे। हर संदूक में एक एक कफन भी रख दिया। रानी ये सब कुछ देखकर बहुत रोती पीटती। दिन भर रोते हुए गुजरता, कोई चीज़ भी उसे अच्छी ना लगती। आखिर एक दिन छोटे लड़के ने पूछा, अम्मी तुम इतना रोती क्यों हो? बेचारी माँ बच्चे के सवाल पर फूट फूट कर रोने लगी और ये कहकर टालना चाहा कि कुछ नहीं, यूं ही रो रही हूँ। लेकिन लड़का ना माना, बार बार जिद करके माँ से रोने की वजह पूछने लगा। आखिर तंग आकर माँ बच्चे को इसके कमरे में ले गई जहाँ संदूक और कफन साथ रखे हुए थे। माँ ने बच्चे को संदूक और कफन दिखलाए और बताया कि सब कुछ तुम भाइयों के लिए है। राजा ने कहा है, जब कभी कोई लड़की पैदा होगी तुम सारे भाई मार डाले जाओगे और तुम्हारी लाशें संदूकों में बंद करके रख दी जाएंगी। ये सुनकर लड़के ने माँ को तसल्ली दी और कहा, तुम रो नहीं, हम आप अपनी मदद करेंगे और किसी न किसी तरह अपनी जान बचाएंगे। माँ ने लड़के को चुमकारते हुए कहा, बेटा तुम अपने सब भाइयों को लेकर जंगल में निकल जाओ और जो सबसे ऊंचा दरख्त हो उस पर चढ़ जाओ। वहाँ से शाही महल की बुर्जियों को देखते रहा करो। अगर मेरे यहाँ लड़की पैदा हुई तो मैं सबसे ऊंचे बुर्ज के ऊपर लाल झंडा गड़वा दूंगी और लड़का हुआ तो सफ़ेद झंडा लगवा दूंगी। तुम लाल झंडा देखना तो महल की तरफ हरगिज़ रुख ना करना और अगर सफ़ेद देखना तो वापस आ जाना। दूसरे दिन सुबह को माँ ने हर लड़के को कलेजे से लगाया, प्यार किया, जंगल की तरफ रवाना किया। लड़कों ने जंगल में पहुंचकर एक झोंपड़ा बनाया, उसमें रहने लगे। एक एक दिन हर एक लड़का बारी बारी से दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर चढ़ता और शाही महल की तरफ देखता कि सफ़ेद झंडा लहरा रहा है या लाल। बाकी दूसरे भाई जंगल में इधर उधर जाते और हिरन का शिकार करके लाते। इसका गोश्त भूनकर रात को सब भाई खाते और फिर इसी झोंपड़े में सो जाते। इस तरह लड़कों ने कई बरस जंगल में गुजारे। एक दिन छोटा भाई दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठा हुआ था कि यकबयक शाही महल की चोटी पर लाल झंडा लहराता हुआ नजर आया। वो कांप उठा और समझ गया कि मौत के दिन करीब है। रात को जब सब भाई इकट्ठा हुए तो छोटे भाई ने लाल झंडे की खबर सुनाई। सब भाइयों ने मिलकर सलाह मशवरे से ये तय किया कि महज एक लड़की की वजह से अपनी जानें नहीं देंगे। जो भी लड़की इस जंगल में आएगी हम इसका खून बहा देंगे और हम अपने जिंदा रहने की पूरी कोशिश करेंगे। इस अरसे में तमाम भाई तीर चलाना सीख गए। जंगल की साफ सुथरी हवा, मेहनत मशक्क़त और हिरन और चिड़ियों के ताज़ा गोश्त ने उनको मजबूत और बहादुर बना दिया था। वो बड़े से बड़े वहशी जानवरों से भी ना डरते थे और बड़ी खुशी से जंगल में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। एक रात को कुछ परियां सैर करती हुई इस जंगल की तरफ आ निकली। इन्हें यहाँ लड़कों को देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ। परियां झोंपड़ी के सामने उतरी और उन्होंने इनसे हाल पूछा। लड़कों ने इन्हें सारा किस्सा कह सुनाया कि किस तरह इनका बाप इनकी जान का दुश्मन है। परियों को लड़कों पर तरस आया। उन्होंने राजकुमारों की सैर के लिए एक बड़ा खूबसूरत बाग बनाया और रंग बिरंग के खूबसूरत फूल लगा दिए। परियों ने राजकुमारों के नाम पर एक एक गुलाब का पौधा लगाया और दुआ दी कि जब तक इस गुलाब के फूल ताज़ा रहेंगे राजकुमार भी खुश खुर्रम रहेंगे। सुबह को जब शहजादे सोकर उठे तो उन्होंने अपने झोंपड़े के सामने ये खूबसूरत बाग देखा और खुश हो गए। रानी की जब लड़की पैदा हुई तो राजा बहुत खुश हुआ और इससे इसको भी खुशी हुई कि लड़के पहले ही से महल छोड़कर चले गए। लड़की की परवरिश राजा ने बहुत अच्छी तरह शुरू कर दी। होते होते वो लड़की बड़ी हो गई, बड़ी खूबसूरत और समझदार निकली और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि दिल की बड़ी अच्छी थी। एक दिन लड़की अपने महल के कमरों में घूम रही थी कि एक जगह उसने 12 कमीज़ें देखी। 12 कमीज़ें हाथ में लेकर अपनी माँ के पास दौड़ती हुई गई और पूछने लगी, अम्मी जान ये कमीज़ें किसकी हैं? बेचारी माँ इस सवाल पर फूट फूट कर रोने लगी और कहा, बेटी ना पूछो। लेकिन लड़की ना मानी। माँ ने सारा किस्सा कह सुनाया। लड़की बाप के इस अनोखे फैसले को समझ न सकी। उसने माँ को तसल्ली दी कि तुम रो नहीं, मैं अपने भाइयों को ढूंढ निकालूंगी। ये कहकर शहजादी ने कमीज़ें अपने साथ ली और जंगल की तरफ रवाना हो गई। जब वो जंगल में पहुंची तो क्या देखती है कि इसके बीचों बीच एक छोटी सी झोंपड़ी है।
झोंपड़ी के पास पहुंची। झोंपड़ी के किवाड़ अंदर से बंद थे। इसकी कुंडी खटखटाई। उस पर अंदर से खूबसूरत नौजवान तीर कमान लेकर निकला और चाहा कि लड़की को मार डाले, लेकिन लड़की ने कहा, ठहरो, तो मेरी जान लेने से पहले 2 बातें कर लो। लड़का, तुम कौन हो और किस लिए आई हो? शहजादी ने कहा, मैं यहाँ के राजा की लड़की हूँ। मेरे पैदा होने से पहले मेरे भाई घर को छोड़कर जंगल की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि मेरे बाप ने ये तय किया था कि जब मैं पैदा होंगी तो वो मेरे भाइयों को कत्ल कर डालेगा। कल जब मैं राजमहल के कमरों में घूम रही थी तो मुझे अपने भाइयों की कमीज़ें दिखाई दी। अब मैं अपने भाइयों की तलाश में निकली हूँ। एक बार उन्हें देख लेने दो, फिर चाहे तुम मुझे मार डालो। बताओ, इस जंगल में तुमने उनको कहीं देखा है? लड़का आंखों में आंसू भरकर बोला, तुम्हारा छोटा भाई मैं हूँ, बाकी 11 भाई शिकार खेलने गए हैं, वो शाम तक लौट आएंगे। ये सुनते ही लड़की भाई के गले लग गई। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू भर आए और बहुत देर तक एक दूसरे से बातें करते रहे। जब शाम हुई तो छोटे भाई ने अपनी बहन से कहा, देखो, हम सब भाइयों ने ये कसम खाई है कि जिस लड़की को भी हम पहली मर्तबा देखेंगे उसको मार डालेंगे, इसलिए तुम्हारी जान खतरे में है। जब सब लौट कर यहाँ आएंगे और तुमको देखेंगे तो मार डालेंगे। बहन ने कहा, कोई हर्ज नहीं, अगर मेरे भाई मुझको मार कर खुश होना चाहते हैं तो मैं अपनी जान खुशी से देने के लिए तैयार हूँ। भाई ने कहा, नहीं नहीं, हम अपनी बहन की जान लेकर कभी खुश नहीं हो सकते। तुम एक काम करो, वो जो इमली का बड़ा सा दरख्त नज़र आ रहा है, इसकी खो में छुप जाओ, मैं तुम्हें किसी तरह बचा लूँगा। ये सुनकर छोटी बहन दरख्त की खो में जाकर छुप गई। थोड़ी देर के बाद सब भाई वापस आ गए और शिकार का गोश्त भूनने लगे। जब खाना वगैरह खा चुके तो बाकी सब भाइयों ने छोटे भाइयों से पूछा कि कहो, दिन कैसे गुजरा? छोटा भाई कहने लगा, बड़े मज़े में, आज दिन भर मैं बहुत खुश रहा और हमेशा ऐसे ही खुश रहूँगा। बड़े भाई ने कहा, बताओ, ऐसी क्या दौलत हाथ आ गई? छोटा भाई कहने लगा, नहीं बताऊँगा, शायद तुम लोग छीन लो। पहले तो सब भाई छोटे भाई को इसकी बात का मजाक समझते रहे और उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन जब छोटा भाई सचमुच खुश नज़र आने लगा तो बड़े भाइयों ने कुरीद कुरीद कर पूछा, आखिर इस खुशी की क्या वजह है? छोटे भाई ने कहा, एक शर्त पर बताऊंगा, आप सब वादा करें कि अगर कोई लड़की दिखाई दे तो इसकी जान ना लोगे। सब भाइयों ने कसम खाई और वादा किया कि हम हरगिज़ ना मारेंगे। अब छोटा भाई दौड़ कर गया और दरख्त की खो से बहन का हाथ पकड़कर निकाल लाया और सब भाइयों को बताया कि ये हमारी बहन है और हमसे मिलने आई है। तमाम भाई अपनी बहन को देखकर बेहद खुश हुए और एक साथ जंगल में खुश खुश रहने लगे। दिन को सब भाई शिकार को जाते और छोटी बहन झोंपड़े की सफाई करती, खाना पकाती और अपने भाइयों को हर तरह का आराम पहुंचाया करती। एक दिन सब भाई झोंपड़े के सामने बैठे हुए थे। छोटी बहन अपने तमाम कामों से फारिग होकर टहलने निकली। टहलती टहलती वो इस खूबसूरत बाग में जा पहुंची जिसको परियों ने बनवाया था। गुलाब के तरोताज़ा पौधे खड़े थे और इनमें बड़े बड़े फूल लटक रहे थे। छोटी बहन ने अपने दिल में सोचा कि हर भाई को एक एक फूल ले जाकर दे, इसलिए कि वो गुलाब के पौधों के पास गई और 12 फूल तोड़े। जो ही उसने फूल तोड़े, 12 भाई कौवा बनकर उड़ गए और वो बाग भी नज़रों से गायब हो गया। लड़की हैरान और परेशान खड़ी की खड़ी रह गई। इसकी समझ में कुछ ना आया कि ये क्या हो गया। थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि वो एक घने जंगल के अंदर खड़ी है और 12 कौवे दरख्त पर बैठे हुए हैं। वो मारे दरख्त के डर के कांप गई और बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। थोड़ी देर में जब उसको होश आया तो उसने देखा कि एक परी इसके सरहाने खड़ी है और कह रही है कि शहजादी, ये तूने क्या किया? जो फूल तूने तोड़े हैं वो तेरे 12 भाई थे। फूलों के टूटने के साथ ही वो कौवा बनकर उड़ गए और अब इधर से उधर फिरते रहेंगे। शहजादी ने कहा, मेरी अच्छी परी, बताओ अब मैं क्या करूं? मुझे मेरे भाई वापस चाहिए। परी ने कहा, सिर्फ एक सूरत है, वो ये कि तुम 7 बरस तक गूंगी बन जाओ। इस दरमियान में न हंसना न बोलना। अगर 1 सेकंड के लिए भी तुम हंसो या बोलोगी तो तुम्हारे भाई तुमको कभी ना मिलेंगे। जब 7 बरस पूरे हो जाएंगे तो तुम यहीं आना, वही बाग और वही गुलाब के पौधे मिलेंगे और तुम्हारे भाई तुम्हारे पास होंगे। ये कहकर परी हवा में गायब हो गई और शहजादी घास पर खामोश खड़ी रही। एक शहजादा जो जंगल ही में शिकार खेलने आया था, शिकार खेलते खेलते इधर आन पहुंचा। देखता क्या है कि खूबसूरत शहजादी घास पर लेटी हुई है। शहजादा करीब आया और शहजादी से कहने लगा, तुम हमारे घर चलोगी, हम तुमको अपनी रानी बनाएंगे। शहजादी ने कुछ जवाब ना दिया, सिर्फ सर हिलाकर अपनी रजामंदी जाहिर की। शहजादा ये समझा कि शायद शहजादी शर्मा रही है, इसलिए बगैर कुछ ज़्यादा बातचीत किए हुए शहजादी को घोड़े पर बिठाकर घर ले गया।
और अपनी माँ से कहा, मैं अपने लिए एक बड़ी खूबसूरत सी रानी लाया हूँ। शहजादे की माँ भी शहजादी को देखकर बहुत खुश हो गई और कहने लगी, वाकई बड़ी खूबसूरत रानी है। दूसरे दिन शादी का सामान किया गया और शहजादी की शादी बड़ी धूमधाम से की गई और दोनों साथ रहने लगे। कुछ दिनों तक तो ये लोग समझते रहे शहजादी शर्म की वजह से बोल नहीं रही है, लेकिन जब चुप रहते काफ़ी दिन हो गए तो लोगों ने शहजादी को गूंगी समझ लिया। एक दिन शहजादी की माँ कहने लगी, ये तुम किस गूंगी औरत को उठा लाए हो? ये बड़ी मनहूस है। अगर सिर्फ गूंगी होती तो ना बोलती, लेकिन कभी हंसती तो। लेकिन ये तो कहीं की भीख मांगने वाली है। जब से आई है नहुसत छाई हुई है। शहजादी की माँ और इसी किस्म की बातें किया करती रही। बरसों के दिन गुजर गए और शहजादा रोज़ इस किस्म की बातें सुनता रहा। आखिर एक दिन आजिज़ होकर उसने तय किया कि इस लाई हुई शहजादी को कत्ल कर देगा। उसने कत्ल का हुक्म दे दिया और जल्लाद नंगी तलवारें सामने लेकर खड़े हो गए। अब जल्लाद अपनी तलवार शहजादी की गर्दन पर मारने ही वाले थे कि उस वक्त 7 बरस की मुद्दत ख़त्म हो रही थी। शहजादी इस सारे तमाशे पर खिलखिलाकर हंस पड़ी और कहने लगी कि राजा ठहरिए और मेरे कत्ल की वजह भी तो मुझे बतला दीजिए। मुझ बेगुनाह का खून आप क्यों कर रहे हैं? ये आवाज़ सुनते ही जल्लाद की तलवार फ़ौरन रुक गई और शहजादा मारे खुशी के उछल पड़ा। उसने रानी को गले लगाकर कहा, आखिर इतने दिनों तक तुम चुप क्यों थी? ये कैसा मजाक था? रानी ने अपने भाइयों का सारा किस्सा सुनाया और शहजादे से कहा, मेरे साथ उस जंगल में चलो जहाँ से आप मुझे लाए थे। शहजादा और रानी जंगल में गए। वही झोंपड़ा था, वही बाग और वही गुलाब के 12 पौधे जिनमें खूबसूरत फूल खिले हुए थे। 12 भाई बाग में ठंडी ठंडी हवा खा रहे थे। रानी ने अपनी कहानी अपने भाइयों को सुनाई और बतलाया कि उसने शहजादे से शादी कर ली है। रानी अपने भाइयों के साथ शहजादे को लेकर बाप के घर गई। बाप मर चुका था। सब भाइयों ने कहा, चूंकि छोटे भाई ने बहन का पता लगाया है, इसलिए छोटा भाई बादशाह बनाया